मलिका और विशाखा ने मिलाया हाथ, बनाई एक नई टीम। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में मलिका जो है उसने फाइनली अपना एक साथी ढूंढ लिया है। जी हाँ, उसे पता चल गया है कि भाई विलन विलन को पहचान लेता है। उसने पहचान लिया है कि ये जो विशाखा है वो भाई कलेशी है, एक नंबर की क्रिमिनल माइंडसेट वाली है, बिल्कुल मेरे जैसी है, क्यों ना इससे हाथ मिला लिया जाए। जैसे कि उसे ये भी सच पता है कि विशाखा विक्रांत की असली माँ है, डीसीपी धैर्य उसका असली भाई है। तो वो इस चीज का फायदा उठाकर उन लोग के सामने बहुत ही नॉर्मली इन सारी टॉपिक पे बात कर रही है और विशाखा को ये भी ऑफर कर रही है कि हम दोनों एक साथ मिलकर जो भी तुम्हारे इंटेंशन है उनको पूरा कर सकते हैं, बदले में तुम मेरी हेल्प करो कि मेरी माँ को जेल से बाहर निकाला जाए। विशाखा पहले तो सोचती और समझती है, उसके बाद इस प्लान में वो हाँ भी कह देती है। कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी माँ यानी ऐश्वर्या राय सिंह को जेल से बाहर निकलवाने में तुम्हारी मदद करूंगी, कैसे भी करके जो डीसीपी धैर्य है उनको बोलूंगी कि भाई तुम उसको निकाल दो। ऑब्वियसली यही प्लान होने वाला है। तो मन्नत उसके मलिका उसके बदले में क्या करने वाली है, मलिका कैसे नीतू को और उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है कहीं ना कहीं विशाखा के नाम करते हुए विक्रांत विशाखा से प्यार करने लग जाए, ऐसे में मलिका का क्या प्लान है ये पूछती हुई नजर आती है विशाखा। तो मलिका ये बताती है कि भाई तुम सबसे गड़बड़ चीज तो ये कर रही थी कि नीतू को बुरा बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से तुम ही बुरा बनती जा रही थी। यू हैव टू फोकस ऑन विक्रांत, विच इज वेरी राइट। क्योंकि अगर तुम्हें विक्रांत का दिल जीतना है तो उस पर अपना फोकस रखो ना, दूसरे को नीचा दिखाने का क्या मतलब है। देखना ये होगा कि किस तरह से मलिका अपने छोटे मोटे पैतरे आजमा के विक्रांत के दिल में विशाखा के लिए जगह बनाने की कोशिश करती है, वो तो सेकेंडरी चीज है। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों एक साथ आ चुके हैं तो प्रॉब्लम्स मन्नत और विक्रांत की लाइफ में और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने सारे जो विलेंस हैं हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं मन्नत और विक्रांत के पीछे, और मेकर्स क्या सोच रहे हैं आखिर। क्योंकि एक तरफ जहां आप मलिका और डीसीपी धैर्य का एक हमें बैंटर दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं एक लव एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं उम्मीद ऑडियंस के मन में आ गई थी कि हाँ कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच में। लेकिन अब उनकी माँ के साथ ही जब मलिका का हाथ मिला दिया गया, इसका मतलब तो मलिका कभी भी सही नहीं होने वाली, कभी नहीं सुधरने वाली है। तो ऐसे में इतने अच्छे बंदे का तुम उसके साथ नाम जोड़ ही क्यों रहे हो भाई, मत दिखाओ, नहीं देखना है। ऐसा मतलब सीन होना चाहिए था कि डीसीपी धैर्य मलिका की बजाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो मलिका ने ही डीसीपी धैर्य को एकदम पीछे पड़ गई है और उनको अपना पपेट बना लिया है कि वो जो कहेंगे वो करेंगे। तो ये सीन जो है एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को एक बहुत ही वीक कैरेक्टर बनाता चला जा रहा है। डीसीपी धैर्य क्या विशाखा के कहने पे ऐश्वर्या राय सिंह को जेल से बाहर ला देंगे? कोई सेंस नहीं है इस बात का कि आप डीसीपी लेवल के इंसान को ब्लैकमेल करवा दे रहे हो इतने इजीली, वो भी मलिका जैसे विलन के साथ, जिसको कोई शायद शायद सीरियसली ले भी नहीं रहा था, लेकिन अब ले रहा है। ऑब्वियसली अब ऐश्वर्या राय सिंह की कमी वो पूरी करती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि मेकर्स को क्या मलिका के कैरेक्टर को धैर्य के साथ जोड़ने की जरूरत है भी या नहीं? क्या उन दोनों की स्टोरी स्टार्ट की जाए या नहीं, या फिर वो विलन के तौर पे ही ठीक है और ऐश्वर्या की जगह अभी फिलहाल के लिए वो ली हुई है? जल्द ही हमें शो में ऐश्वर्या राय सिंह की भी एंट्री देखने को मिल सकती है कि आखिर ऐश्वर्या राय जो हैं वो किस तरह से नया तूफान लेके आएंगी। फिलहाल तो सारा फोकस विशाखा और मलिका पे इस वक्त शिफ्ट है। डीसीपी धैर्य कैसे विशाखा का सच सबके सामने लाएंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या होगी मन्नत और विक्रांत की आगे की जिंदगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।